हालांकि आज राहुल गांधी जिस तरह की डायलॉगबाजी कर रहे थे उससे लगा कि वो हेडलाइन बनाने आए थे, लेकिन उनके डायलॉग के बजाय सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनकी एक हरकत की। राहुल गांधी की इसी एक हरकत पर काफी हंगामा हुआ। आरोप यह लगा कि राहुल गांधी ने सदन से जाते वक्त महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा किया। कुछ एमपीज ने यह बात स्मृति ईरानी को बताई, इसलिए स्मृति ईरानी ने गांधी नेहरू परिवार के संस्कारों पर ही सवाल उठा दिए। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। राहुल गांधी की इस हरकत पर महिला सांसदों ने सख्त एतराज जताया। बीजेपी के एमपी शोभा करंदलाजे ने करीब 20 महिला सांसदों के साथ मिलकर स्पीकर को चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। शोभा करंदलाजे ने कहा कि सदन में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने इससे पहले भी सदन में बैठकर आंख मारी थी, अब फ्लाइंग किस दे रहे हैं, इसलिए इस बार तो एक्शन होना ही चाहिए। पहली बार सदन में ऐसा व्यवहार हम देख रहे हैं। सब सीनियर मेंबर्स बता रहे हैं, कभी भी इतना साल का हमारा सर्विस में, हमारा मेंबरशिप में हम पहली बार ऐसा प्लेइंग किस करने का एक बिहेवियर पार्लियामेंट का अंदर देख रहे हैं। वो तो राहुल गांधी भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति जी बोलने वाली थी, वो खड़ी हुई थी, हम सब खड़े थे। वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए, सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो 2 स्टेप आगे आया, हम सबको देख के प्लेइंग किस किया। ये कैसा बिहेवियर है? इट्स टोटली इंडिसेंट, टोटली इनअप्रोप्रिएट एंड टोटली मिसबिहेविंग विद वुमेन मेंबर्स. It is unacceptable. That's why we complained Speaker today and take stringent action. बीजेपी ने राहुल की इस हरकत को बड़ा इशू बनाया। बीजेपी के एमपी राजेंद्र अग्रवाल ने कहा, अगर राहुल ने इस तरह की हरकत सदन के बाहर की होती तो उनके खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज होता और 3 साल की सजा होती। देखिए, बड़ा शॉकिंग और बड़ा चिंताजनक। राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं है, 4थी बार के सांसद है, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता, उनसे जिम्मेदारी के व्यवहार की अपेक्षा होती है। लेकिन आज उन्होंने जो फ्लाइंग किस फेंका महिला सांसद, जो मंत्री भी है, ये बड़ी शर्मनाक है। यदि संसद को उनको इम्यूनिटी हासिल है, क्या करेंगे? अध्यक्ष जी तो अध्यक्ष जी या शिकायत पर क्या करेंगे, तो उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन यदि बाहर होता है तो उसमें जहाँ तक मेरी जाती धारा 354 लगती है और 3 साल तक की सजा का प्रावधान। आप किसी महिला को लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी पर लगे इल्जामात को बेबुनियाद बताया। चूंकि स्मृति ईरानी ने इस मामले में राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया था, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने स्मृति ईरानी पर जवाबी हमला बोला। स्मृति को ड्रामेबाज, महिलाओं पर कलंक, मंत्री के नाम पर धब्बा बताया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, यह सब इल्जाम राहुल गांधी की स्पीच से ध्यान हटाने के लिए लगाए गए हैं, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त
मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। बेवकूफी का आपने वहां पर भाषण दिया। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। क्या है भारत माता? क्या भारत माता पेड़, पल्लव, नदी, नाले, पहाड़, मैदान यही है? भारत माता इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं, इस देश के वो नागरिक हैं जो इस देश को अपनी मां कहते हैं। और 160 वो नागरिक मार डाले गए हैं मणिपुर में। 160 से नागरिक मारे गए, 60,000 से ज्यादा वो नागरिक विस्थापित हैं। हर व्यक्ति में भारत माता है, मेरे में भी भारत माता है, आप में भी भारत माता है। अगर आपकी, आपके समुदाय विशेष की वजह से हत्या होती है तो भारत माता की हत्या है, वो गलत है। और अगर भारत माँ में आर्मी और पुलिस के बीच में लड़ाई मची है तो और क्या खंडन होगा? आप दो समुदायों को आमने सामने आज खड़ा नहीं कर सकते मणिपुर में। एक भारत की बात करते थे, दो मणिपुर के टुकड़े कर दिए हैं। इस देश के टुकड़े करने वाले नरेंद्र मोदी और इनके ये बेशर्म मंत्री हैं। लेकिन राहुल की फ्लाइंग किस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंटरेस्टिंग बात कही। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी राहुल से नफरत करती है, इसलिए उनके प्यार भरे जेस्चर पर भी बीजेपी के नेताओं को गुस्सा आ रहा है। किस बात की आपत्ति है? आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। अगर एज एन अफेक्शनेट जेस्चर उन्होंने किया है जो किया है, इतनी नफरती आवाज़ें उनके खिलाफ बोलती हैं, इतने नफरत से उनके बारे में बोलती हैं, उनको पार्लियामेंट से बेदखल करते हैं, उनको उनके घर से बेदखल करते हैं, और वो एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन अपना प्यार दिखा रहे हैं। आप लोग को चिड़ मच रही है, वो आपकी दिक्कत है। हमारी मैडम, आप वहाँ थी और क्या आपने देखा कुछ? नहीं, मैंने तो बस ये देखा उनको स्पीच के समय पे कितने मंत्री जन खड़े होकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी आवाज़ रख रहे थे, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं कह रहे थे। वो भारत माता के बारे में कह रहे थे, वो मणिपुर के बारे में कह रहे थे, और जाते जाते में वो जो तीखी बहस हो रही थी, उन्होंने बस एज अ जेन्युइन अफेक्शन उन्होंने ऐसे कर बाहर गए हैं। मुझे नहीं पता इसमें आपत्ति क्या है। आप कोई भी युवा नेताओं से पूछ लीजिए, युवाओं से पूछ लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है जितनी इनको हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।